Hello friends, how are you all? My name is Manisha and I welcome you in your own channel जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश विथ मनीषा। आज की लेसन में मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्ट एंड अफेक्ट। ये दो वर्ड्स बहुत बार कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि ये लगते तो सेम है बट सेम नहीं है। दोनों वर्ड्स अलग अलग है, इनका यूज़ भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो चलो देखते हैं इनका सही यूज़ कैसे करना है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि मैं एंड में आपको कुछ सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। वो सेंटेंसेस पढ़ने के बाद आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं। इफ़ेक्ट एंड अफेक्ट, ये जो दो वर्ड्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, मीनिंग एंड यूज़ भी अलग अलग है। तो सबसे पहले देखते हैं इफ़ेक्ट। EFFECT, इसको प्रोनाउंस करना है इफ़ेक्ट। ई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे आना चाहिए। और इफ़ेक्ट एक नाउन है। नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इफ़ेक्ट का मतलब होता है परिणाम। जो सेकंड वर्ड है अफेक्ट, AFFECT, यहाँ पे अफेक्ट अ का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। और अफेक्ट एक वर्ब है। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, जो वर्ड हमें एक्शन दिखाता है। और अफेक्ट का मतलब होता है परिणाम करना। सो इफेक्ट मीन्स परिणाम एक नाउन है एंड अफेक्ट मीन्स परिणाम करना एक वर्ब है। तो अभी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको इसका यूज़ भी अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट कैसे यूज़ करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इफेक्ट मीन्स परिणाम एंड एक नाउन होता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, बिफोर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग वी मस्ट थिंक अबाउट इट्स इफेक्ट। यानी कि कुछ भी गलत करने से पहले हमने उसके परिणाम के बारे में सोचना ही चाहिए। तो इस सेंटेंस में हमने इफेक्ट एज अ नाउन यूज किया है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, वी हैव टू फेस द इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि हमें कोविड-19 के परिणामों को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इफ़ेक्ट्स लिया है, यानी कि इफ़ेक्ट का प्लूरल नाउन। जैसे हम पेन का पेन्स यानी कि एक से ज़्यादा पेन, चेयर का चेयर्स यानी कि एक से ज़्यादा चेयर्स। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट का इफ़ेक्ट्स यानी कि यहाँ पे प्लूरल नाउन है, यानी कि एक से ज़्यादा परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट एज अ नाउन हमने यूज़ किया है। तो अभी ये जो दो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, तो आपको समझ में आया ही होगा इफ़ेक्ट यहाँ पे एज अ नाउन कैसे हमने यूज़ किया है और इसको हमने करेक्टली कैसे यूज़ करना चाहिए। अभी हम देखते हैं अफेक्ट। अफेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया एक वर्ब है और इसका मतलब होता है परिणाम करना। इसके भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम इन प्रेजेंट इट विल अफेक्ट ऑन योर फ्यूचर। यानी कि अगर आप प्रेजेंट में आपका टाइम वेस्ट करते हो तो ये आपके फ्यूचर पे परिणाम करेगा। तो यहाँ पे हमने अफेक्ट वर्ब लिया है और अफेक्ट ये वर्ब का रोल यहाँ पे कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, अदर्स रॉन्ग सजेशंस विल अफेक्ट माई डिसीजन। यानी कि दूसरों के गलत सुझाव मेरे डिसीजन पे परिणाम करेंगे। तो इस सेंटेंस में भी हमने अफेक्ट एज अ वर्ब लिया है और अफेक्ट यहाँ पे वर्ब का रोल कर रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस में भी हमने अफेक्ट एज अ वर्ब यहाँ पे यूज़ किया है। तो पहले हमने जो दो सेंटेंस देखे और अभी जो दो सेंटेंस देखे, इसका जो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको समझ में आया ही होगा कि इफ़ेक्ट कहाँ पे यूज़ करना है और अफेक्ट कहाँ पे यूज़ करना है। अभी हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, योर बैड हैबिट्स विल इफेक्ट योर पर्सनैलिटी। अगर हमने ऐसे सेंटेंस बोला तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इफेक्ट एज अ नाउन यूज़ किया है, लेकिन विल के बाद हमेशा हमें वर्ब ही लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया है। तो सही सेंटेंस क्या होगा, योर बैड हैबिट्स विल अफेक्ट योर पर्सनैलिटी। ये सेंटेंस सही होगा। इसका मतलब होता है
आपकी बुरी आदतें आपके पर्सनैलिटी पे परिणाम करेंगे। तो अब ये जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने देखे आपको बताए, इससे आपको समझ में आया ही होगा कि यहाँ पे इफ़ेक्ट अगर यूज़ किया तो गलत होगा और अफेक्ट यूज़ किया तो वो सही होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ़ यू यूज़ मोबाइल फॉर लॉन्ग टाइम इट विल इफेक्ट ऑन योर आइज। अगर हमने ऐसे सेंटेंस बोला तो ये रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हमें बोलना चाहिए इफ़ यू यूज़ मोबाइल फॉर लॉन्ग टाइम इट विल अफेक्ट ऑन योर आइज। यानी कि अगर आप मोबाइल लंबे समय तक यूज़ करते हो तो ये आपकी आंखों पे परिणाम करेगा। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट अगर यूज़ किया तो गलत होगा, यहाँ पे हम अफेक्ट ही यूज़ करना चाहिए। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शीतल नेवर थिंक्स अबाउट द अफेक्ट ऑफ हर रूड बिहेवियर। तो यहाँ पे हमने अफेक्ट जो यूज़ किया ये गलत है। तो सही सेंटेंस होना चाहिए शीतल नेवर थिंक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ हर रूड बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे हमें नाउन यूज़ करना चाहिए, यहाँ पे हमें वर्ब अगर यूज़ किया तो ये गलत होगा। इसका मतलब है शीतल कभी भी उसके रूड बिहेवियर के परिणाम के बारे में नहीं सोचती है। अभी हमने जो 3 सेंटेंसेस देखे हैं, अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इफेक्ट एंड अफेक्ट का सही यूज़ कैसे करना चाहिए। आई होप कि ये डिफरेंस आपको अभी अच्छे से समझ में आया ही होगा। मैंने बिलीफ एंड बिलीव इसका भी डिफरेंस बताया है एंड एडवाइस का भी डिफरेंस बताया है। इस दोनों वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आज का लेसन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून विथ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।